दोस्तों, आज की कहानी है अपमान। पिछले महीने गणेश की माँ यशोधरा जी रात को जो सोई तो फिर सुबह उठी ही नहीं। जैसे ही समाचार गणेश और नगमा को मिला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आनन फानन में गणेश नगमा पहली फ्लाइट से गांव पहुँचे। गणेश, तेरी माँ चली गई, कपकपाती आवाज में राम आधार जी इतना ही बोले। अपनी पत्नी के पार्थिव शरीर की ओर देखने लगे। गहरे सदमे में थे। 13वीं के बाद जब सभी मेहमान विदा हो गए तब नगमा बहू अपने ससुर राम आधार जी को समझाया, पापा अब तक तो आप दोनों थे इसलिए हम निश्चिंत थे, लेकिन अब आप अकेले यहाँ कैसे रहेंगे? मैंने सब इंतजाम कर दिया है, आप हमारे साथ चल रहे हैं ना? गणेश ने कहा। राम आधार जी सिर झुकाए बैठे थे। विचारों का मंथन चल रहा था। फिर नगमा के सिर पर हाथ रखकर बोले, ठीक है, लेकिन अभी तुम दोनों जाओ, मैं अगले महीने आ जाऊंगा। यहाँ खेती बाड़ी का काम बहुत है। यहाँ खेती के ठेके पर नहीं होगी और बहुत कुछ समेटना होगा। अगले दिन राम आधार की जी आ गए। नगमा बहू अपने ससुर राम आधार जी का पूरा ध्यान रखती। समय पर परहेज का खाना, दवाई, शाम को अपने साथ घुमाने के लिए पार्क में ले जाया करती। राम आधार जी का पोता गोपाल हर वक्त चिड़चिड़ा सा रहता और अपने दादाजी को घर में स्वीकार नहीं कर पा रहा था, पर शायद करना ही नहीं चाहता। उस दिन संडे था। गणेश और नगमा बहू को किसी के यहाँ शादी में गए थे। जाने से पहले नगमा बहू अपने ससुर रामाधार जी को और गोपाल के लिए खाना बनाकर रख दिया था। गोपाल, हम शादी के लिए जा रहे हैं। तुम्हारा और तुम्हारे दादू का खाना मैंने बना दिया है। दादा रात 7 बजे खाना खाते हैं। गैस पर खाना गर्म करके उन्हें खाना खिलाकर 10 मिनट बाद दवाई खिला देना। दादू को ठीक है, मम्मी, गोपाल ने लापरवाही से जवाब दिया और मोबाइल में व्यस्त हो गया। राम आधार जी को रामचरितमानस पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। वह अक्सर रामचरितमानस पढ़ा करते और गोपाल अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम खेल रहा था। आज फिर बिना किसी रोक टोक के खेलते हुए उसे वक्त दादू को खाना खिलाने का टाइम पता ही नहीं चला। शाम 7 बजे के करीब रामाधार जी को भूख लगी। उठकर देखा तो गोपाल हैंडफोन लगाए मोबाइल में बिजी था। इतना बिजी कि उसे दादू की आवाज़ तक सुनाई नहीं दी। रामाधार जी वापस अपने बिस्तर पर जा लेटे। भूख लग रही थी, साथ ही समय पर दवा भी लेनी थी। मन में आया कि खुद ही खाना लेकर खा लूं, लेकिन उन्होंने कभी गैस पर खाना गर्म नहीं किया था, इसलिए हिचक रहे थे। शाम 7:30 बज गए और गोपाल अभी मोबाइल में लगा हुआ था। अब भूख बर्दाश्त से बाहर भी हो रही थी। रामाधार जी उठकर रसोई में गए। कटोरा में दाल रखी हुई थी, दूसरे कटोरा में पनीर की सब्जी। सोचा सिर्फ सब्जी से रोटी खा लेता हूँ, गर्म करने के लिए तो सोचा ही नहीं। थाली में सब्जी पलटने लगे। ना जाने कहाँ से बिल्ली आ गई। उनके हाथ से बर्तन गिरकर टूट गया। जोरदार आवाज़ सुनकर गोपाल दौड़कर रसोई में आया और वहाँ का हाल देख गुस्से में चिल्लाने लगा, यह क्या कर दिया? कुछ करना नहीं आता क्या? आपको जब से आए हैं जीना मुश्किल कर रखा है। कुछ गिरे हुए बर्तनों को उठाकर तो रख दिया, लेकिन उसने अपने दादा के पैर को नहीं देखा और बिल्ली से लड़कर वह गिर गए थे। उनके पैर में चोट लग गई थी। उनको उठाने की बजाय गांव का गवार कहकर संबोधन करने लगा। किसी चीज का ढंग तो है नहीं। जब से आए हैं तब से सुख चैन गायब हो गया है। रामाधार जी अपराधी की तरह खड़े थे। बर्तन टूटने से वह घबरा गए थे। ऊपर से गोपाल का चिल्लाना। नर पशु की तरह खामोश खड़े हुए अपने पैर को पकड़े हुए जमीन पर बैठ गए। मन ही मन खुद को कोस रहे थे। उधर गोपाल के इतने में दिनों में मन में पल रही भड़ास बाहर निकल गई थी। उसके चेहरे पर अपने इस व्यवहार के लिए जरा सिकन नहीं थी। जैसे ही पीछे पलटा, सामने गणेश और नगमा को खड़ा पाया। एक पल को घबरा गया। नगमा गोपाल को धकेलकर रसोई में घुसी।
पापा आपको लगी तो नहीं? नगमा बहू जैसे ही अपने ससुर राम आधार जी को उठाने लगी तो वह जोर से चिल्ला पड़े, बेटा बिल्ली के आने की वजह से मेरे पैर में चोट लग गई है, बहुत दर्द हो रहा है। नगमा जल्दी से गांठ वाली हल्दी और प्याज को एक में पीस कर सरसों के तेल में पकाकर उनके पैर पर बांधा। आप अंदर आइए, बैठिए, मैं आपको खाना लाती हूँ। तो मुझे घबराए और अपमानित रामाधार जी ठीक से अपनी बात कह नहीं पा रहे थे। कोई बात नहीं पापा, नगमा की फ्रेंड ने सब्जी पूरी दिया, उसे गर्म करके आपके लिए खाना लाती हूँ। नगमा ने खाना लगाकर अपने राम आधार जी को खाना दिया और उसके बाद गोपाल बिल्कुल खामोश था और नगमा भी गोपाल को कुछ नहीं कहा। इसलिए गोपाल को लग रहा था कि बात खत्म हो चुकी। घर में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। हर किसी के मन में अलग अलग विचार चल रहे थे। सुबह चाय पीने के लिए राम आधार जी बैठे तो पोते के कहे हुए शब्द सोचकर रामाधार जी आहत थे। अपने बेटे की हरकत से गणेश शून्य हंसी आसमान की तरफ देखे जा रहे थे और नगमा रामाधार जी को नॉर्मल फील करवाने की पूरी कोशिश कर रही थी। वही गोपाल के हिसाब से कुछ हुआ ही नहीं था। कुछ देर बाद गणेश बोला, गोपाल तुम कल गांव जा रहे हो, तुम्हारे स्कूल में 1 महीने बाद खुलेंगे, तब तक तुम गांव में रहोगे और खेत में काम करोगे। मेरी ठेकेदार से बात हो गई है, या वह तुम्हें खेत के काम करने के लिए 1 महीने के पैसे भी देगा। गांव क्यों, अब यहाँ क्या है, दादू भी यहीं आ गए हैं। तुम गांव जा रहे हो क्योंकि जो इंसान मेरे पिता का सम्मान नहीं कर सकता उसके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। अब तुम मेरे घर में नहीं रह सकते। तुम्हें पापा को सही टाइम पर खाना नहीं दिया और ऊपर से उनसे बर्तन गिरने पर शोर मचा रहे थे, मानो उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। इतनी बड़ी तो कोई बात नहीं हुई पापा, जो मुझे आप गांव भेज दो, वहाँ मिट्टी गंदगी और गंवार लोग। गोपाल, अब अगर तुमने जुबान से एक भी शब्द कहा और रहने वालों के लिए निकाला तो अच्छा नहीं होगा। अब तक शांति से बात करते गणेश ने गुस्से से तिलमिलाते हुए कहा, जिस आदमी को आज तुमने अपमानित किया है वह मेरे पिता हैं, जिसे तुम गंवार बता रहे थे। उन्हीं के बदौलत आज यहाँ डाइनिंग टेबल पर बैठे एसी की ठंडक में पेट भर खाना खा पा रहे हो। तुम्हारा महंगे स्कूल की फीस जा रही है, तुम्हारे शौक पूरे हो रहे हैं। बस कर गणेश, गोपाल बच्चा है, हो गई गलती, जाने दे बेटा। जाने दूं? नहीं पापा, अब गोपाल इतना छोटा नहीं रह गया। यह रही बात गलती की तो इसे अपनी गलती लग ही कहाँ रही है। इसके हिसाब से इसने कुछ गलत नहीं किया, पर परिवार के सबसे बड़े सदस्य पर चिल्लाकर मेरे पापा से ऊंची आवाज में बात करके उसने गंवार कहकर भी इसने कोई गलती नहीं की। गोपाल, जिन्हें तुमने आज गंवार कहा है ना, उनके पैरों की धूल भी नहीं हो तुम। मैंने देखा है अपने पापा को मेहनत करते हुए एक एक पैसा जोड़कर मुझे पढ़ाते। पापा की सिर्फ एक ही धुन थी कि मेरा बेटा पढ़ ले, और आज वही अपने पिता का अपमान बर्दाश्त कर लेगा। यह तुमने सोच भी कैसे लिया? नगमा बिल्कुल खामोश बैठी थी। उसके व्यवहार से साफ पता चल रहा था कि गणेश से सहमत है। शायद यह फैसला दोनों ने मिलकर लिया था। यह घर मैंने बनाया है, लेकिन इसकी नींव का पत्थर मेरे पापा हैं। गोपाल, उम्र के इस पड़ाव पर ही इंसान संतान की जरूरत होती है। आज तुम उनसे ऊंची आवाज में बात कर रहे हो तो कल हमें घर से ही निकाल दोगे। खाना खाकर पैकिंग कर लेना, मैं ट्रेन के टिकट निकलवा दिए हैं। गोपाल ने दौड़कर अपने दादू के पीछे खड़ा हो गया। दादू प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, पापा को मना लीजिए, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से
धन्यवाद।